a dog. The dog was barking at the stranger. There is little confusion, right? Because in first sentence I used a dog, and in other sentence I used the dog with the same dog. The Merchant of Venice is the great art of Shakespeare. The Asian continent is the largest continent in the world. Here also little confusion, because with Merchant of Venice I use the with the pronunciation the, and in other sentence I use the with Everest with the pronunciation of the. अब यही तो confusion है, कहाँ दा का यूज करें, कहाँ दा का यूज ना करें, दा को कहाँ पर दा प्रोनाउंस करें और कहाँ पर दी प्रोनाउंस करें. So hello everyone, my name is Hina Kausar and welcome back to Hina Ma'am's classes. I hope you all are well. I am very good here. So in this video we will discuss everything about direct article the. As in my previous video I described everything about articles and indirect article which are a or an. Who have not watched my video previously, you can go to my description links and follow there. So today's video is going to be very interesting. So let's start. As you can see clearly on the board, this is some like कह सकते हैं rules of the direct article, कि इन rules के according हमें दा का use करना होता है sentences में. First rule is with countable and uncountable noun. Get it? तो दा का यूज हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए ही कर लेते हैं. ठीक है. अब जैसे मैं यहाँ पे द मैन भी लिख रही हूँ और द वाटर भी लिख रही हूँ. ठीक है. तो मैन इज अ काउंटेबल नाउन, तो मैंने मैन के लिए भी द का यूज कर लिया. एंड वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, तो मैंने वाटर के लिए भी द का यूज कर लिया. तो यहाँ तक क्लियर है कि द का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए किया जा सकता है. आफ्टर दैट बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, ठीक है, जो भी सुपरलेटिव डिग्री होगी उससे पहले हम द का यूज करेंगे. तो in my next video I will describe superlative degree, degree of comparison. तो degree of comparison में 3 डिग्री होती है, positive, comparative and superlative. तो जो superlative डिग्री होती है उसको bestest डिग्री भी कहा जाता है, जो कि सब में सारी चीज़ों में फील्ड में अपनी किसी एक फील्ड में या कहीं पे उसको सबसे ऊपर माना जाता है, चाहे अच्छाई में चाहे बुराई में. तो उसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं. तो सुपरलेटिव डिग्री की मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स में लास्ट में EST आता है, जैसे फास्टेस्ट, टॉलेस्ट, फर्देस्ट. तो ये सारी या फिर मोस्ट. ठीक है. तो ये जितनी भी डिग्री सुपरलेटिव्स वाली होती हैं उनसे पहले हम द का यूज करते हैं. जैसे मैं यहाँ अगर लिखूँ टॉलेस्ट, तो मैं टॉलेस्ट सिंपल नहीं लिखूंगी, उसके साथ मुझे द का यूज करना पड़ेगा. ठीक है. तो दिस इज सुपरलेटिव एडजेक्टिव. आफ्टर दैट ग्रुप ऑफ पीपल, अ सर्टेन क्लास. जब हम किसी भी ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो हम द का यूज करते हैं. जैसे अगर मैं कहूँ अ पुअर मैन वॉज क्राइंग, एक गरीब आदमी रो रहा है. ठीक है. लेकिन अगर मैं यही कहूँ द पुअर आर वेरी ऑनेस्ट, है ना, जो पुअर होते हैं वो बहुत ही ईमानदार होते हैं. तो यहाँ पे डिफरेंस पता चला. जो पुअर की बात हो रही है वो किसी सिंगल वन की नहीं हो रही है, पूरी पुअर कम्युनिटी उसके अंदर आ गई है, लाइक ग्रुप आ गया है उसके अंदर. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने पुअर का यूज अगर मैं यहाँ करूँगी फुल ग्रुप के लिए तो मैं यहाँ पे यूज करूँगी द का. वैसे ही अ सर्टेन क्लास, किसी भी प्रोफेशनल वे में या सर्टेन क्लास में हम द का यूज करते हैं. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आई वांट टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर इन माय फ्यूचर. ठीक है, कि मुझे अपने फ्यूचर में, अपने भविष्य में मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ. लेकिन अगर मैं यहाँ ये कहती हूँ द पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने थीफ को पकड़ा, तो यहाँ जो पुलिस की बात हो रही है वो किसी एक की बात नहीं हो रही है, यहाँ ग्रुप ऑफ पुलिस की बात हो रही है. यानी कि उस पुलिस डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं वो एक सर्टेन क्लास को फॉलो करते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं यूज करूँगी जहाँ पर किसी सर्टेन क्लास की बात हो रही है, सॉरी, जहाँ सर्टेन क्लास की बात हो रही है और वहाँ पुलिस का यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे लगेगा द. ठीक है. आफ्टर दैट वेल नोन बिल्डिंग्स, ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक.
ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या कहना है मेरा कि जितनी भी वेल नोन बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, जैसे कि ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार है, लाल किला है, जामा मस्जिद है, हवा महल है, विक्टोरिया मेमोरियल है, तो ये जितने भी वेल नोन बिल्डिंग्स हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं, इनके साथ हम द का यूज करते हैं। जैसे द ताज महल। गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा है ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस में बोला था, द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ वेरी ग्रेट वर्क ऑफ शेक्सपियर। जो शेक्सपियर है हमारे वेरी ग्रेट पोइट ऑफ इंग्लिश, है ना, इंग्लिश के बहुत अच्छे पोइट हैं शेक्सपियर, तो उनका ग्रेट वर्क क्या है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो वो एक बहुत ही अच्छा आर्ट है, तो उसके साथ अगर हम यूज करेंगे तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद म्यूजिक, जो भी म्यूजिक में कोई अच्छा वर्क हो किसी का भी, ठीक है, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें हम, तब भी फ्लूट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार है, हारमोनियम है, इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी हम द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे तबला, ठीक है, तबला इज ऑल्सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द तबला हम उसको बोलेंगे। आफ्टर दैट नेचुरल थिंग्स, दैट इज ओनली वन, ठीक है, जो नेचुरल थिंग्स हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ एक ही है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम द का यूज करेंगे। जैसे सन, सन नेचुरल है, ईश्वर ने बनाया है, तो सन, द सन, मून, द मून, ठीक है। तो ये जो नेचुरल थिंग है जो कि संख्या में सिर्फ एक होते हैं, वी यूज देयर द, ठीक है। आफ्टर दैट विद जियोग्राफिकल फीचर्स, भारत के, दुनिया के कहीं के भी जियोग्राफिकल फीचर की बात हम करें, जैसे कि ओशन हो गए हमारे, एटलांटिक ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, एवरेस्ट एक माउंटेन है तो एवरेस्ट उसका नाम है, तो जितने भी लाइक जियोग्राफिकल फीचर हैं तब भी हम उनके साथ द का यूज करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? द का यूज जियोग्राफिकल फीचर के साथ भी करते हैं। आफ्टर दैट बिफोर अ नाउन दैट हैज बीन मेंशन्ड बिफोर, उस नाउन से पहले द का यूज किया जाता है जिसकी जानकारी हमें पहले से हो या जो हमारा पहले से ही मेंशन है सेंटेंस में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे दिस इज अ विलेज, द विलेज इज नोन फॉर इट्स यूनिटी, कि देखो ये एक विलेज है और ये विलेज अपनी एकता के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने आ का यूज किया फॉर अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन, जब हमें हम किसी को या हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है, किसी विलेज के बारे में पता चल रहा है, तो अब उस विलेज के बारे में जानकारी हमें आ चुकी है, हम उसके बारे, वो विलेज अब खास बन चुका है, आम से खास बन चुका है, उसके बारे में हमें हमारे माइंड में नॉलेज आ चुकी है कि इस विलेज के बारे में बात हो रही है। अब हम उसी जिसकी नॉलेज हमें पहले आ गई है उसको दोबारा किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब दोबारा उसकी बात आती है तो हम उसके साथ आ और ए एन का यूज ना करके द का यूज करते हैं। देखिए विलेज की जानकारी हो गई आपको, अब उसी विलेज के बारे में जब उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि द विलेज इज नोन फॉर इट्स यूनिटी, तो यहाँ पर हम द का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ पे हमने क्यों ए का यूज किया और यहाँ पे हमने क्यों द का यूज किया, ठीक है। या तो हम कह सकते हैं कि उसी जिसकी जानकारी पहले मिल गई उसकी दोबारा मिल रही है तो भी हम द का यूज कर सकते हैं, या अपने कन्वीनियंट के लिए ये भी कह सकते हैं कि जिस नाउन के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, थोड़ी नहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, तब भी हम लगाते हैं। जैसे यहाँ तो हमें सिर्फ एक विलेज के बारे में पता था, लेकिन अब विलेज के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली, उसकी क्वालिटी पता चली या डिसक्वालिटी पता चली कि जो ये विलेज है वो अपनी यूनिटी के लिए जाना जाता है, तो उसकी विलेज की क्वालिटी पता चल गई हमें, उसके बारे में ज्यादा जानकारी हो गई, तो भी हम द का यूज करेंगे। तो दो चीजें हो सकती हैं इन द सेम सेंटेंस, कि जब दोबारा जानकारी मिले तो भी द का यूज करेंगे, या फिर सेम नाउन के बारे में हमें ज्यादा जानकारी मिले तब भी हम द का यूज करते हैं। आफ्टर दैट सेकेंड सेंटेंस इज आई ईट एन आमंड, द आमंड I ate yesterday was bitter in taste.
ठीक है। अब यहाँ मैंने बात की एक आमंड की, एक बादाम की, कि मैं रोज एक बादाम खाती हूँ, ठीक है। जनरली आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने आपको एक जनरली चीज बता दी कि मैं कोई भी आमंड खा लेती हूँ, बट अब आपको उस आमंड की बात पता चल गई तो वो आमंड आम से अब खास हो गया, ठीक है। या फिर उस आमंड के साथ अब उसकी क्वालिटी जुड़ गई है, ये क्वालिटी जुड़ गई है कि बिटर इन टेस्ट, क्वालिटी जोड़ लीजिए, या फिर अपने कन्वीनियंट के लिए ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि उसकी जानकारी आपको दोबारा मिल रही है। तो द आमंड आई एट यस्टरडे वॉज बिटर इन सोर, ये जो आमंड मैंने खाया था कल वो टेस्ट में कड़वा था, जानकारी मिली ज्यादा, तो इसलिए हमने यहाँ पे एन आमंड का यूज ना करके दूसरे सेंटेंस में दी आमंड का यूज किया। Getting my point? I hope you got full knowledge of this. So यहाँ एक चीज और confusion है, वो secret है। Yes, वो secret क्या है कि यहाँ मैंने विलेज के साथ दा विलेज प्रोनाउंस कर रही हूँ दा को, और दूसरे सेंटेंस में आमंड के साथ दी प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दा का यूज दो जगह अलग अलग प्रोनाउंसिएशन के साथ हो रहा है, यहाँ पे दा विलेज और यहाँ पे दी आमंड। तो ये सीक्रेट हम खोलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में कि हम दा का प्रोनाउंसिएशन दो अलग अलग जगह कैसे कर सकते हैं, अलग अलग वे से, एज दा और एज दी। So I hope you liked my video. If you have liked my video, you just subscribe my channel, like my channel, and do comment what you feel about my like teaching methods. So stay tuned, be happy, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास सब लोगों का ध्यान रखिए, और मेरे चैनल को वैसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। So thank you so much, thank you for watching.